नमस्कार। कार्यक्रम देखने वाले सारे बाण भाइया ने काके तवा ने संजय ढांडा के राम राम। और आज एक छोटी सी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जिस मैं पौधे के पास में बैठा हूँ, जो आपने स्क्रीन पे देखा भी था, पहले तो आपने ये पौधा देख लिया होगा। जो भाई कृषि से थोड़ा बहुत संबंध रखे हैं उन्हें तो अंदाजा आ गया होगा भाई ये पौधा किस चीज़ का है। यानी कि प्राकृतिक वनस्पति तो हम कह सकें हैं, लेकिन इसने मानसा के और पशुओं के नाक मदम कर रखे है। और इस पौधा का नाम क्या है भाई? इस पौधे ने कहते हैं कांग्रेस घास चटक चांदनी। पहली बात तो यह भी इसने कांग्रेस घास क्यों कहा जाओ है, तो कांग्रेस घास तो इसने इसलिए कहा जाओ कि भाई यो 1950 के आसपास का जब टाइम था तो उस समय अमेरिका से गेहूं की वैरायटी आई थी, उसके साथ में यो बीज आया था और यह वैरायटी भी हमने साथ में मिल गई थी गिफ्ट में। और इस वैरायटी की बात जड़ तक करें तो इसका प्रभाव या बड़े आक्रामक तरीके से आज इस घास ने पूरे हिंदुस्तान में अपनी जड़ें मजबूत कर रखी हैं। और बताया तो ये जाओ है कि ये जो घास है करीबन करीबन एक साल के अंदर 25,000 बीज पैदा करते हैं। इस प्रकार की जानकारी भी मैंने पढ़ने से मिली थी। जो कृषि वैज्ञानिक हैं, जो इसके जानकार हैं, जो इस पर स्पेशल काम कर रहे हैं, उन्होंने इसके कुछ खास सुझाव भी दिए हैं। इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि भी कांग्रेस घास ने क्यों कर दूर करा जा। पहली बात तो यह है कि यो मनुष्य और पशु के लिए नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी बहुत ज़्यादा घातक साबित हो रहा है ये जो पौधा है। हालांकि मैं बैठा जरूर हूँ इसके पास में, लेकिन यो कह सकें कि भी काफ़ी नुकसानदायक है। खेत में किसान के संपर्क में यो रोव है। पशु जब हम चारा लेके जाओ है तो भी वो उसमें पैदा हुआ है और पशुपालक ने इसकी जानकारी नहीं होती और वो उसने लगभग कितने कई बार तो काट ले जाए। और कई बार जब पशु खुले में चरे है तो भी इसने खा ले है, तो जिसकी वजह से उसने कहीं हद तक काफ़ी हद तक उसने बीमारियां उसके अंदर आने का खतरा बना रहा है। देखने में सुनने में और पढ़ने ये पता चला है कि भी कांग्रेस घास है एलर्जी है, दमा है यानी कि सांस की बीमारी है, और भी बहुत सारी ऐसी घातक बीमारियां हैं जो इसके संपर्क में आने या इसके प्रयोग करने मनुष्य और पशु के अंदर आ जाए हैं। और पर्यावरण के लिए भी ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इसके साथ साथ में ये जो घास है इसकी सबसे बड़ी जो खतरनाक जो चीज़ है वो एक तो ये है कि भी 1 से 1.5 मीटर तक की हाइट ले ली है। अगर इसने कोई पाड़ना काटा ना है तो ये बहुत ज़्यादा हाइट पे बढ़ जाए और इसकी जड़ इतनी मजबूत हो जाएगी उसके बाद में इसके आसपास में या इसको काटना बड़ा मुश्किल हो जाए। के बाद से थोड़ी थोड़ी खुजली मन भी आने लगी, कदे इसी के चक्कर में आ रही हो सके है। इस पौधे के बारे में हम बता दूं आपने तो इसकी 5 पंखड़ियां हैं, यानी कि जो फूल हो इसका वो 5 पंखड़ियां का हो। आप चाहे गिन लेना किसी पौधे के ऊपर, यानी कि जो मुख्य पत्ती होंगी पंखड़ी टाइप में, पत्ती नहीं पंखड़ी, पत्ती अलग चीज़ है। पत्ता तो जैसे भाई यो चीज़ है, यो पत्ता है इसका, लेकिन पंखड़ी कौन सी है? पंखड़ी है ये जो सफ़ेद टोपी, हाँ सफ़ेद टोपी घास का नाम भी इसका सफ़ेद टोपी भी इसने बोलते हैं। तो ये जो 5 पंखड़ियां का आकार का ये जो फूल है इसका ये बहुत भयंकर साबित होने वाला है जब ये पक के तैयार हो जाएगा और ये ज़मीन में गिर जाएगा। क्योंकि जब जैसे ही इसने नमी मिलेगी तो उस टाइम पर योग की अपना आप जो है ना अपना जगह बना लेगा। और इसके साथ साथ में इसके जो पत्ते हैं वो इस प्रकार के हैं। पत्ते देखने में बहुत सुथरे लगेंगे, जैसे टमाटर का पत्ता हो है उस शेप में है, भांग का पत्ता हो है उस शेप में है, लेकिन इसके जो फूल हैं वो बहुत खतरनाक हैं। और कब इसका नुकसान होगा? जब यो इस प्रकार की स्थिति में आ जाएगा, यानी कि ये देखें आप, यानी ये भी सूख रहा है, ठीक है, छोटा है इसके फूल, ये जो इसके जो इसका जो बीज था वो लगभग इसके आसपास में जड़ गया है और वो आगे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा विकराल रूप धारण करके आ जाएगा। कोई मनुष्य, पर्यावरण, उसके साथ साथ में मैंने बताया कि भी जैव विविधता के लिए भी कहीं ना कहीं खतरा पैदा कर रहा है। जो वैज्ञानिक हैं, जो इसके जानकार हैं, जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, उनका ये भी मानना है कि हालांकि इस पौधे तय खाद भी बनाई जा सके है, जो कि यानी कि वर्मी कंपोस्ट का काम भी करा जा सके, जो कि फसलों की उत्पादन बढ़ाने में लाभदायक है। लेकिन उसकी विधि सब ने नहीं पता। उसकी विधि जानने के लिए इस पर काम कर रहे हैं, उन तो आप संपर्क कर सके हैं अगर आपके आसपास में कोई क्षेत्र ऐसा है तो। और ये जो पौधा है खास करके बरसाती सीजन में अपना ज़्यादा विकराल रूप धारण करे है। और ईब हम जिक्र करेंगे भी इस पौधे का छुटकारा क्यों कर पाया जा सके है। छुटकारा पाने के भाई देखो 4-5 तो ऐसे तरीके हैं जो हम आम तौर पे अपना सके हैं, कर सकें, लेकिन उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े है और टाइम निकाल के खेत में अपने जाना पड़े है। एक तो ये है कि भाई ये जो पौधा है यो जब उगे है, यानी कि फूल आने तक पहला या फूल पकड़ने तक पहले बीज बनने तक पहले इस पौधे को जड़ तक उखाड़ा जाए तो हो सके है इससे हमने थोड़ी बहुत मुक्ति मिल सके है। ठीक है, यो कई बार का काम है, यो नहीं भाई हमने एक सीजन में पाट दिया और अगली बार फिर तो हमने नहीं पढ़ना पड़ेगा ना, ये फिर तो अपना विकराल रूप धारण कर सके है क्योंकि इसके बीज तो जमीन में पड़े हैं ना, तो आगे फिर रुक जाएंगे। तो ये प्रोसेस है, अब वो हमने निरंतर जारी रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा।
दूसरा, जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनके मुताबिक हम भी राय ले सके हैं और वो उनके जो बताए तरीके हैं, चाहे वो खरपतवारनाशी कोई दवा है, कीटनाशक हो उसके कोई भी, उसका छिड़काव करके भी इसको उसके ऊपर काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया जा सके है। तीसरा, एक शत्रु कीट बोल रहे हैं, यानी कि इसके ऊपर कोई ऐसा कीट भी छोड़ा जा सके है जो हमारे लिए मददगार साबित होगा और इस कीट ने वो जो कीट है वो इस पौधे का सर्वनाश कर देगा। तो ऐसा भी सुनने में आया था। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये आप खुद ना करें, आप सिर्फ कर सके हैं इसने पाड़ सके हैं, जड़ तक उखाड़ सके हैं, काट सके हैं, जो भी है, और इसने जला दें। ठीक है, इस प्रकार का काम हम कर सके हैं। तो बाकी जो उपाय बताए गए, कीटनाशक जो प्रयोग करने की बात जड़ तक रही है या जो कीट जो छोड़ने की बात जड़ तक करी गई है, तो वो आप अपने नज़दीकी कृषि विशेषज्ञ से बातचीत करके इसके ऊपर जो है ना अपना काम कर सके हैं। एवं बात करें भाई, ये जो पौधा है ये उगा कड़ा है, यो भाई कितने भी उग सके है, यो खाली पड़ी जगह में उग सके है, जो खाली ज़मीन है, प्लाट हैं, खाली खेत हैं या पहाड़ हैं, कितने भी उग सके है, नहर के किनारे है, नाली का किनारा है, कितने भी उग सके है, जड़ा भी इसने सूटेबल कंडीशन नज़र आऊँगी। और ईब तो भाई फसलों के बीच में भी उगने लग गया, इसलिए तो हमारे लिए खतरा और ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस पौधे का जितना जल्दी तो जल्दी हो सके आप ध्यान रखें, अपने खेतों के आसपास में खेत में ना उगने दें, और उग भी गया तो उसने बीज बनने तक पहले उखाड़ फेंकने का काम करें, तो यह बीमारी भी अपने आप जो है ना उखड़ जाएगी। इसमें हालांकि थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, एक साथ में ये काम नहीं होगा। और ये आप देखें, ये सारा, ये देखें, ये सारा का सारा यो जो है ना यो एक घास उग रहा है, ये देख लें आप, ये उखाड़ा नहीं गया इसलिए यो बड़ा हो गया। और इसके आसपास में आपने छोटे रूप में दिखाऊं, ये देखो, ये देखो, ये देख लो, मतलब ये इसका छोटा पौधा है, अगर इसने ईप पे उखाड़ा जा तो काफ़ी हद तक बात बन सके है। और यो भी इसी का प्रजाति का है, यो भी नुकसानदायक पौधा है। ठीक है, और ये देख लें, मतलब बहुत बुरी हालत है, खेती के लिए काफ़ी हद तक यो नुकसानदायक है। ये एक अनावश्यक खरपतवार कांग्रेस घास का, सब्जर घास का सफाया करें। और जो चटक चांदनी है, नाम बड़ा सुंदर है चटक चांदनी, लेकिन काम बड़े खतरनाक हैं। तो कैसे कहें कि इस पौधे के ऊपर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने कृषि विशेषज्ञ से बात करें, खरपतवार विशेषज्ञ से बात करें, जो स्पेशल इस पौधे के लिए या इस पौधे के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं, नियंत्रण के लिए काम करने लग रहे हैं। और वीडियो देखने खातर आपका एक बार फिर तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार की जानकारी देने खातर हम आपके बीच में आते रहेंगे और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करते रहेंगे। और भाई देखने खातर चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, लाइक कर दियो और वीडियो ने शेयर कर दियो। कार्यक्रम देखने वाले सारे बाण भाइया ने, किसान भाइया ने, संजय ठांडा की एक बार फिर राम राम।